आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग जापान के धर्माशोक कुमार शोतोकु, इनका जो राजकाज रहा है उसे समझने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं इतिहास के पन्नों से। और इतिहास में जो कुछ योगदान कुमार शोतोकु का जापान के विकास में मिलता है, एक धार्मिक राजा के रूप में और एक योद्धा के रूप में भी, तो उसे हम समझ रहे हैं। हमने देखा कि जापान में जो होर्योजू जो बुद्ध विहार है, उस होर्योजी में जिस तरह की परंपरा आज हम देखते हैं, इस परंपरा को कुमार शोतोकु ने शुरू की है। और अपने आप को नियमबद्ध करना, अपने आप को अनुशासित करना, और आज भी एक अनुशासित जापान को हम देखते हैं, तो वो यहाँ से उसकी नींव डली है कुमार शोतोकु के काल से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि बौद्ध धर्म के साथ साथ शोतोकु ने स्थानीय विचारधारा और विश्वासों का भी आदर किया। यह बौद्धों की विशेषता है कि वे किसी से असहमत भले ही हो, लेकिन एक मनुष्य के रूप में सबका सम्मान करते हैं। उन्होंने पुराने देवी देवताओं को बौद्ध देवी देवताओं का स्वरूप दे दिया। इस कारण जो बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग हैं, वो बुद्धिस्ट लोग मतलब अन्य जगह पर जो रहते हैं, अन्य देशों में जो है, उन लोगों को पारंपरिक बुद्धिज्म, जिसको जो अलग अलग देशों में वहां के रूपों में ढल गया। बुद्ध धर्म जो है वो अपने आप में तो एक नैतिक शिक्षा का हिस्सा है और नैतिक जीवन शैली को अडॉप्ट करने का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ में वहाँ की जो परंपराएं रही, उन परंपराओं के साथ भी बुद्ध धर्म उन देशों में विकसित होता रहा। तो जापान में इसी तरह का ये विकास हम लोग देखते हैं बुद्ध धर्म का, कि पुराने जो देवी देवता थे, वहाँ जो शिंतो था, उनका जो पुरातन धार्मिक मान्यता थी, वो धार्मिक मान्यता और भी जो मान्यताएं थी, उन मान्यताओं के साथ बुद्धिस्ट मैथोलॉजी भी जुड़ती चली गई। और आकाश और पाताल के देवता को आदर दिखाने के लिए उन्होंने विशाल उत्सव मनाना भी आरंभ किया। तो इस तरह की बात भी जापान में विकसित होती रही। उत्सव मनाना ये मनुष्य की एक सामान्य जीवन शैली है कि मनुष्य अपने आप को जब खुश करता है या फिर खुश होना चाहता है, तो वो उत्सवों का हिस्सा बन जाता है। फिर भी उन्होंने ऊंचे वंश में सीमित शिंतो धर्म का बड़ा विरोध किया और उनके विचार में दोनों धर्म परस्पर विरोधी है। लेकिन एक बात जापान में ये भी बहुत आयत में फैलती रही कि शिंतो धर्म की जो विचारधारा है वो और बौद्धों की विचारधारा है वो, ये दोनों एक परस्पर विरोधी है, एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है। लेकिन बावजूद इसके सब लोग मिलकर जरूर रहते हैं। एक धर्म केवल विद्यमान वस्तुओं से संबंधित है तो दूसरा केवल अविद्यमान से। इनमें एक शिंतो धर्म और दूसरा कन्फ्यूशियस जो धर्म है वो। अब जिस समय सन 621 में उपराज्य शोतोकु का देहांत हुआ, तो उस घड़ी के संबंध में पुरातन इतिहास के लेखक ये लिखते हैं, ये उस वक्त की बात है जब कुमार शोतोकु का देहांत हुआ। तो उस वक्त इतिहासकारों ने जो उस प्रसंग को लिखा है, तो वे लिखते हैं, हलवाहे ने हर जोतना छोड़ दिया। हल जोतने वाला मतलब किसान जो है, उसने हल जोतना छोड़ दिया। धान कुटने वाले ने मुसल रख दिया। जो धान कुट रहा था उसने मुसल को छोड़ दिया, मुसल रख दिया। सब कह रहे थे सूर्य और चंद्र निस्तेज हो गए, पृथ्वी और नक्षत्र लोग चूर्ण विचीर्ण हो गए। अब से हम किसका आसरा लेंगे? गरीब और अमीर सारा जापान व्याकुल था। बूढ़े समझते थे उनका इकलौता पुत्र मर गया, तरुण समझते थे उनसे उनका पिता छीन लिया गया। समस्त सड़कें और गलियां सतत क्रंदन करते, नगर पूरा लोगों के क्रंदन से भर गया। तो आप देखें कि उस वक्त इतिहासकारों ने ये जो वर्णन किया है, ये वर्णन शोतोकु की जो महानता है, उस महानता को दर्शाता है कि जब उनका देहांत हुआ तो किसान जो खेत में
हल चला रहा था उसने हल जोतना रोक दिया। वो जहां था वहीं रुक गया, मतलब अपने काम वहीं के वहीं रोक कर लोग क्रंदन करने लगे कि अब हमें किसका आसरा मिलेगा। जो बुजुर्ग थे उनको लगता था कि उनका पुत्र चला गया, एक ऐसा पुत्र जो उनका साथी था, उनका एक मित्र था। जो युवा थे उन्हें लगता था कि उनका पिता चला गया। और इस तरह से शोतोकू के प्रति जापान में जो सम्मान है वो सम्मान व्यक्त होता है। जापान के प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि जब शोतोकू का देहांत हुआ तब जापान में 47 विहार थे, जिनमें 816 भिक्षु और 569 भिक्षुणियां निवास करती थी। भिक्षु और भिक्षुणियां ये जापान में भी दोनों संघ थे, और ये दोनों संघ उस वक्त में, मतलब जब शोतोकू का देहांत हुआ उस वक्त में ये स्थिति थी। तो हम ये समझ सकते हैं कि जापान को विकास की प्रक्रिया में लाने के लिए शोतोकू ने कितना बड़ा योगदान दिया और कैसी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शोतोकू ने अपने मृत्यु से पहले ही अपने शव को दफनाने के लिए शिनगाही निश्चित कर दी थी। शिनगाही का मतलब होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार जहां पर वो दफनाया जाए वो जगह पहले से उन्होंने बनवा कर रखी थी, और बस वहीं उनको दफनाया गया, वहीं उनकी समाधि भी बनवाई गई। तो शोतोकू की इस बात को और भी इतिहासकारों ने अपने अलग अलग तरीके से व्यक्त किया है। इस बात से आपको जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम आज की बात की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।